बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ और उसके बाद राणा सनाउल्लाह इनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात और उनको रडार के ऊपर आने के बाद दबाव का जो सामना करना पड़ा है कि इन्होंने जो करप्शन की है, लूटमार की है, इन्होंने जिस तरीके से करप्शन के स्कैंडल मंजरेआम पर आने के बाद ये तमाम तर दास्तानें बयान की हैं जिसके अंदर अरबों नहीं खरबों रुपए की करप्शन की दास्तानें और अजब करप्शन की गज़ब कहानी सामने आई है। ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्लाह के बाद अब मोहसिन नकवी का नंबर लग गया। मोहसिन नकवी का नंबर करप्शन की वजह से नहीं बल्कि मोहसिन नकवी का नंबर लगा है कुछ ऐसे गैर इस्लामी गैर शरई इक़दामात करने की वजह से जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़े ही मायूब समझे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी उनको करने की हिम्मत नहीं रखता, जुर्रत नहीं रखता, लेकिन मोहसिन नकवी ने बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो इक़दामात लिए हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा पब्लिक की जानिब से, उलमा की जानिब से, लोगों की जानिब से कि मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा लिया जाए, मोहसिन नकवी को घर भेजा जाए, मोहसिन नकवी का मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और मोहसिन नकवी की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर मस्जिदों को गिराने के हुक्म के बाद, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फिर उसके बाद कराची के अंदर, बाकी बड़े बड़े शहरों के होटलों के अंदर शराब की फ़रोख्त के ऊपर लाइसेंस जारी करने के बाद मोहसिन नकवी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है कि उनको फ़ारग किया जाए, उनका इस्तीफ़ा लिया जाए, उनको मुस्ताफ़ी होने का चांस दिया जाए, वरना फिर उनके ख़िलाफ़ जमात मस्तक़ल अंदर होगा, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा। अब ये पूरी काबीना देखें इस वक्त लटक गई है, पूरी काबीना इस वक्त हवा के अंदर लटक गई है और ये किसी वक्त भी पूरी काबीना फ़ारग हो सकती है। पूरी काबीना अगर फ़ारग हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ऊपर से फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट फ़ारग हो जानी है। एक वज़ीर के इस्तीफ़े की बात है, एक वज़ीर के इस्तीफ़े की, कि टोटल पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है फ़ारग हो जानी है। और अब देखें करप्शन की दास्तानें और करप्शन की कहानियाँ, अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ वो सामने आ रही हैं और ये उस वक्त शुरू होता है। देखिए, एक तो आपने इस बात को समझना है, आज जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, जो हर रोज़ एक नया सीन सामने आता है, बिल्कुल नया सीन, ये इस बात की अक्कासी करता है, ये इस बात का गमासी है। बिल्कुल आपने जहन में रखना है। आप देख लें पिछले 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की तारीख आप उठा के देख लें, ये बन के चलें, आप 1947 से देख लें, पाकिस्तान की पूरी तारीख को आप उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता लग जाएगा। ये 47 पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के पहले दिन से लेके आज तक पूरा काउंट कर लें, चले पूरा इसमें डाल। ये जब भी आज के हालात जो बने हैं, जब भी इस तरह के हालात बने हैं, जब भी ऐसे हालात बने हैं जो कि आज बने हुए हैं, करप्शन के स्कैंडल्स, वज़रा के ऊपर इस्तीफ़ा देने का दबाव और फिर उसके बाद मीडिया के अंदर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारी तनकीद, पब्लिक की जानिब से एहतजाज, किसानों का, वकला का, सहाफ़ियों का, टीचर्स का, सरकारी मुलाज़मीन का सड़कों पर आना, ये वो तमाम, और मज़हबी जमातों का, इस्लामी मज़हबी उलमा कराम का सड़कों पर आना, ये वो तमाम अलामात हैं, सिम्टम्स। जिस तरह से कहते हैं ना कि बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि अब बीमारी बढ़ गई है और लास्ट स्टेज के ऊपर पहुँच गया, बंदा फ़ारग हो गया। ये जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये लास्ट स्टेज के इस गवर्नमेंट के लिए है, फिर गवर्नमेंट ने फ़ारग हो जाना। जैसे लास्ट स्टेज के ऊपर सिम्टम्स नज़र आते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे सिम्टम्स निकल आते हैं, फिर बंदा फ़ारग हो जाता है, इसी तरह से ये गवर्नमेंट फ़ारग होने वाली है। और ये ऐसे सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, देखिए उनमें से तमाम के तमाम सिम्टम्स निकल आए हैं, अलामात निकल आई हैं। वो बीमारी जैसे हुकूमत फ़ारग होती है, वो क्या है, लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, शुगर स्कैंडल की वजह से, गंदम स्कैंडल की वजह से, आटे के बहरान की वजह से, और ये वो तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं जो कि एक हुकूमत के घर जाने का सबब बनते हैं। उसके बाद लोगों के एहतजाज के बाद सरकारी मुलाज़मीन, वकला, टीचर्स, सहाफ़ी, और अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उलमा, मज़हबी सियासी जमातों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया कि जब इनकी जानिब से मस्जिदों को भी गिराया जा रहा है, इस्लामाबाद के अंदर शराब के लाइसेंस निकल रहे हैं और उसके अंदर भी दिहाड़ियाँ, देखिए ये शराब के लाइसेंस के ऊपर दिहाड़ी लगती है, बहुत बड़ी दिहाड़ी लगती है, अरबों रुपए के इसके अंदर एक लाइसेंस के ऊपर दिहाड़ी लग जाती है। तो ये सब दिहाड़ियाँ लगाने में जब अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, और वैसे तो चुपी के सब कुछ चल रहा होता है और अंदर ये खाते सारा कुछ, अंदर खाते सब कुछ हो रहा है,
लेकिन जब मंदिर यहाँ पर आना शुरू हो जाए तो फिर आप समझ जाएँ कि अब गेम उलट गई है, मामला बिगड़ गया है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इनके हाथ से निकल गए हैं और अब इनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी गई है या घर जाने की छुट्टी कराने की घंटी बजा दी गई। जिस तरह से स्कूलों के अंदर छुट्टी की घंटी बजा दी जाती थी, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाती थी, इसी तरह से इनकी छुट्टी होने वाली है, ये घंटी बजा दी गई है। अब हुआ क्या, पहले आया ख्वाजा आसिफ का स्कैंडल और ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल के आने के बाद मुल्क के अंदर करप्शन का, लूट मार का, पुर्तगाल के अंदर जायदादों का, प्रॉपर्टीज़ का, बैंक बैलेंस का और महल्लात का, ऑफशोर कंपनियों का एक पूरा जो है वो इस हवाले से मामला सामने आ गया और पता लग गया लोगों को कि ये तो अंदर लूटमार हो रही है। और ख्वाजा आसिफ जैसा अगर आदमी कर रहा है तो आप देखें कि बाकी वज़रा क्या कर रहे होंगे। ख्वाजा आसिफ वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर सोसाइटी ज़मीनें अलॉटमेंट उनकी लूटमार करना, अंदर खाते सब कुछ गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से यहाँ से पैसा बाहर मुंतकिल करना। अगर ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि आधी ब्यूरोक्रेट जो है वो इस वक्त पुर्तगाल में शिफ्ट हो चुकी है, जिनके पास तकरीबन को 8 से 10 हज़ार अरब है। पाकिस्तान को टोटल कर्ज़े की ज़रूरत होती है $1 अरब की और इनके पास 8 से 10 अरब डॉलर की जायदादें वहाँ पर मौजूद हैं। तो निकालें उनको, वापस लाएं, टांगें उनको। क्यों नहीं टांगते? क्योंकि इनकी टांगें कांपती हैं, इनकी कांपें टांगती हैं, इस वजह से ये नहीं टांगते। उसके बाद कहा कि राणा सनावला का नंबर आके, राणा सनावला भी इसी चक्कर में, इसी खाते में सैर सपाटे, लूट मार सब कुछ। अब आ गई बारी मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी के तो एक तरफ यहाँ पर ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, धमकियाँ दी जा रही हैं, अगर तुम लोगों ने मुझे एक्सटेंशन ना दी मैंने मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बना देना है। उधर मोहसिन नकवी ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, मोहसिन नकवी को ख़ुद भी अंदाज़ नहीं कि उसने पाकिस्तान के अंदर ये काम करके कितनी बड़ी हमाकत की है। ये इसके गले पड़ जाना है, ये इसका सियासी करियर लेके बैठ जाएगा। वो तो अभी सियासी करियर के आगाज़ में है, पहली उसको मिनिस्ट्री मिली है, वरना पहले तो निगरान वज़ीर आला पंजाब था, उसके बाद सेनेटर बनने के बाद ये पहली मिनिस्ट्री है, पहली जॉब है। तो यही उसका सियासी करियर, आगे तो वो सियासी करियर बनाना चाहता है बतौर वज़ीर-ए-आज़म, यहाँ पर ही सियासी करियर ख़त्म हो जाना। तो ये अब पूरी काबीना के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इस तरह से होता है। बिल्कुल अभी आपको पता लगता है कि अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट है। अभी तो आपको सिर्फ एक कहानी पता चली है, यहाँ पर हर वज़ीर के ऊपर, मशीर के ऊपर 100 कहानियाँ बनी हुई हैं, अंदर वारदातें हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी वारदातें इन लोगों ने डाली हैं पिछले 3-3.5 साल के अंदर। ऐसे ही तो नहीं मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी, हर इदारे के अंदर इकॉनमी की, सियासी मुआशी इस्तेहकाम, उसकी तबाही और बर्बादी आपको ऐसी तो नज़र आती है। ये उसके पीछे वजूहात ये हैं कि इन्होंने मुल्क के अंदर जो बेड़ा गर्क किया, अपनी ज़ाती जायदादें, प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस बना के मुल्क का बेड़ा गर्क करके ये इन्होंने इस हाल के अंदर पहुंचा दिया कि अब लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। पहले काबीना और उसके बाद गवर्नमेंट की छुट्टी की बारी आ जानी है।